Hello students. तो बेटे टुडेज लेक्चर नंबर 67 ऑफ मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। तो बेटे हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसका आज सेकंड लेक्चर। तो बेटे आज हमें क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, कहता है साइन कॉट इनवर्स 4/3 की वैल्यू निकालो। तो दिस इज द स्टेप। देखो बेटे लास्ट डे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी में अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो जितने भी एंगल थे वो सारे टेबल वैल्यूज वाले थे। आज जो एंगल्स हम पढ़ेंगे उनमें टेबल वैल्यूज नहीं होंगे, जैसे 4/3 किसी भी टेबल में नहीं आता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपने क्या करना है, आपने इनवर्स वाले को एक नया नाम दे देना है। सपोज दिस इज थीटा, तो क्या बन जाएगा कॉट थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4/3। अगर मैं थोड़ा इजी लिख लूं तो कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है, इसको रिवर्स करके ले देता हूं। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा 3/4। फिर आपने एक ट्रायंगल बना लेना, ये थीटा। आपको पता है टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, साइन थीटा। क्योंकि मैंने इसको थीटा माना तो ये बन गया साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो बेटे दिस इज द बेस्ट वे। कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए और आपको कुछ ऐसी वैल्यू दे दे जिसका कोई हल नहीं है, कोई आपके पास टेबल वैल्यू नहीं है, तो आपने ट्रायंगल कंप्लीट करके ही इससे जनरेट कर लेनी। आज हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी और करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कहता कॉस tan इनवर्स 3/4। हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स 3/4 को नया नाम दे देंगे tan इनवर्स। जो हमारा tan इनवर्स 3/4 है उसको नया नाम दे देंगे थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया 3/4। अगर tan थीटा 3/4 है तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये थीटा मान लेना। अब cos थीटा क्या बनेगा, ये थीटा हो गया ना cos थीटा क्या बन जाएगा फिर 4/5। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4/5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहते हैं साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। देखो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। हम कॉट इनवर्स एक्स को क्या नाम दे देंगे थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा जी एक्स। टैन थीटा क्या हो जाएगा 1/x। और जो टैन है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर जे थीटा है तो जे 1 होगा, जे एक्स होगा, तो जे क्या आ जाएगा √1 + x के। अब हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बन जाएगा 1/√1 + x के। 1/√1 + x के। अब इसी तरह से कॉज ऑफ tan इनवर्स x है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉज ऑफ tan इनवर्स x। फिर वंस अगेन अगर मैं tan इनवर्स x को नया नाम दे दूं थीटा, तो x क्या बन जाएगा tan थीटा। तो अगर x tan थीटा है तो उसकी ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो ये थीटा परपेंडिकुलर x हो जाएगा, ये बेस जे √1 + x के। अब हमें क्या निकालना है कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि हमने इसको क्या माना थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज हमारी √1 + x के। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए बच्चे। ये गिवन है साइन
ऑफ कॉज इनवर्स 3/5 प्लस कोसिकन इनवर्स 13/5। मान लो मैं इसकी वैल्यू निकाल, हम ना इसको थीटा मानेंगे, इसको फाई। तो ये बन गया बेटे साइन थीटा प्लस फाई। साइन थीटा प्लस फाइव साइन ए प्लस बी हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मेरे को साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, साइन फाई एंड कॉस फाई चाहिए। तो मैंने क्या सपोज किया हुआ है? कॉस इनवर्स 3/5 जो था वो थीटा था। इट मीन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3/5। अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लें तो ये थीटा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। इस तरह से अब कोसिकेंड इनवर्स दे रखा है, वो 5 है। तो कोसिकेंड 5 क्या हो जाएगा? 13/5। तो साइन 5 क्या हो जाएगा? कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। वो कितना हो जाएगा? 5/13। आप इसके ट्रायंगल कंप्लीट कीजिए, तो ये 5 होगा, ये 13। और पाइथागोरस हम लोग आके अगर हम निकालेंगे तो 13² माइनस 5² 144 हो जाएगा, जो 12 आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आई 4/5। कोस फाई अगर निकालेंगे तो वो आएगा 12/13। इधर से कोस फाई निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आई 3/5। ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है, और साइन फाई की वैल्यू 5/13 है। तो ऊपर बन गया 48 एंड 15, और नीचे बन गया 65। तो आंसर कितना हो जाएगा? 63/65। जी आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करने हैं बेटे। जब भी कभी कोई एंगल्स नोन में नहीं है तो आपने ट्रायंगल कंप्लीट करके कर लेना है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही, अब ये tan है, और क्वेश्चन में है साथ में साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब अगर मैं इसको थीटा और फाई मानूंगा तो क्या बनेगा फिर? tan थीटा प्लस फाई। क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अब अगर हम इसकी कंप्लीट करेंगे ट्रायंगल तो साइन थीटा बनेगा ना, तो पहला जो बनेगा वो साइन थीटा बन जाएगा 5/13। मीन ये 5, ये 13 और ये 12। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। तो tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 5/12। अब दूसरा ये 5 है, तो अगर देखेंगे तो cos 5 हमारा बन गया 3/5। तो ये 3, ये 5, तो ये 4 हो जाएगा। तो tan 5 कितना आ जाएगा? 4/3। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। tan थीटा 5/12 है, tan 5 4/3 है, और नीचे 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। 15 प्लस 48 अपॉन 36 माइनस 20। तो 63/16 ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड एक्स, कहता फाइंड एक्स, और हमें इधर दे रखा है tan ऑफ cos इनवर्स एक्स, और इधर दे रखा है साइन ऑफ cot इनवर्स 1/2। cot इनवर्स 1/2। अब देखो अगर मैं cos इनवर्स एक्स को थीटा मानूं तो एक्स कितना हो जाएगा? cos थीटा। cos थीटा अगर बनाएंगे तो ये थीटा हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x/1। ये x होगा, ये 1 होगा, तो ये फिर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स के। फॉर्मूला मैंने क्या लगाया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं जहां पे लगा के दिखा देता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 1 था, परपेंडिकुलर नहीं था, बेस हमारा एक्स स्क्वायर था, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? √1 माइनस एक्स।
तो मेरा बन गया tan थीटा, जो लेफ्ट साइड है वो बन गई tan थीटा, क्योंकि मैंने इसको थीटा बना। तो tan थीटा किसके इक्वल है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये मेरी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। अब अगर मैं राइट साइड को देखूंगा तो cot इनवर्स 1/2 को नया नाम दे देते हैं फाई, ये बन गया cot फाई। cot फाई अगर 1/2 है तो tan फाई कितना हो जाएगा, 2। अब अगर इसकी ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो ये फाई हो जाएगा, ये 2, ये 1 और ये √5 आ जाएगा। अब हमें चाहिए साइन फाई, तो साइन फाई फिर कितना हो जाएगा, 2/√5। अब मेरे पास tan थीटा दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे इसको, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/√5। स्केयरिंग कर लें, जब स्केयरिंग करेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 5 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/9। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे, ये 3 नए फॉर्मूलाज हैं, ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। बेटे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है π/2। और ये भी बेटे कंडीशन है कि जो एक्स है ना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की रेंज थी। इसी तरह से अगर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आ जाए तो उसकी वैल्यू π/2 होती है, और वो भी तभी वैलिड है जब एक्स कोई भी रियल नंबर आएगा तो। एंड लास्ट वन कोसेकंड इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 होती है, और उसकी कंडीशन है कि जो एक्स है मोड एक्स है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब बेटे जैसे क्वेश्चन है, कहता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकालना। देखो बेटे जब भी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होगा तो उसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, π/2। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। नेक्स्ट वन है कोस ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स। cos सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स की वैल्यू भी कितनी है, π/2। cos π/2 कितना आ जाएगा, जी। नेक्स्ट बेटे देखो हमें क्वेश्चन गिवन है साइन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x। ये क्वेश्चन, तो बेटे हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज भी हैं, ये भी फॉर्मूलाज अभी अगले पेज पे भी आ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। tan इनवर्स 1/x को हम सीधा लिख सकते हैं cot इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना होता है, 5/2, और sin π/2 कितना होता है, 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर, 1। तो ये कंडीशन नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं बेटे कोसिकन इनवर्स 1/x, क्या कोसिकन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स 1/x, एंड tan इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। मतलब एंगल को रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन का कोसिकेंड हो जाएगा, कॉस का सेकंड हो जाएगा और tan का कोट हो जाएगा।
अब बेटे क्वेश्चन जो है उसकी वर्डिंग है फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, तो देखो बेटे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज बाय। तो अभी हमने क्या पढ़ा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉज इनवर्स थीटा का अगर π/2 है, इट मीन एंगल सेम होंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1/3। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1/3। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते थे, कॉज इनवर्स एक्स मैं इधर रहने दूं, ये बन गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो अगर साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स π/2 है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज इनवर्स। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो दिस विल बी द आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन है, कहता कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई की वैल्यू है π/4। कहता फाइंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकालना है। तो कॉज इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉज इनवर्स वाई को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। अब देखो π/2 प्लस π/2 माइनस π/4 किसके इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगर हम एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू दिस वन। तो 3 π/4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा जी। आंसर विल बी 3 π/4। अब इसमें भी बेटे फाइंड एक्स है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड एक्स, और स्टेटमेंट है साइन कॉज इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो कॉज इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 1 के। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन π/2, तो π/2 आ जाएगा। और फिर वही बात आ गई, कॉज इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का आंसर अगर π/2 है, तो फिर एक्स कितना होगा, जितना जे एंगल है। कितना एंगल है 5/13। एक्स विल बी इक्वल टू 5/13। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है बेटे, बस कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है प्रॉपर वे से। अब ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स, और हमें ये गिवन है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, π/6 कॉस इनवर्स एक्स को मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ये साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। और इनको जब ऐड करेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो पाई प्लस 3 पाई 4 π/6 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा, 4 π/12 मतलब π/3। हमारा एक्स क्या हो जाएगा फिर, साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। नेक्स्ट बेटे, अभी मैंने बताया आपको कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और वो तभी लिख सकते हैं अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और अगर एक्स के अंदर नेगेटिव आ जाए, फिर हमने लिखना है tan इनवर्स 1/x प्लस पाई।
अगर कॉट इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव एक्स है, फिर सीधा tan इनवर्स 1/x। अगर कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव में एक्स है, मतलब नेगेटिव वाली टर्म है, फिर हमने tan इनवर्स 1/x तो लिखना ही लिखना था, साथ में पाई लिखना, और एक्स वही लेना जो होगा। मान लो अगर आपके पास वैल्यू होगी कॉट इनवर्स -2, फिर इसका आंसर क्या लिखोगे? tan इनवर्स 1/-2 प्लस पाई। तो ये भी मतलब ये कंडीशंस बेटे अगर ऑब्जेक्टिवली आ गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आ गया, फिर हमें ये याद रखनी पड़ेगी। अब बेटे नेक्स्ट भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, फिर ये नए फॉर्मूलाज आ गए बेटे। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाए, तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x y। और बेटे ये भी तब लगता है जब x और y का जो मल्टीप्लाई है वो एक से कम हो। अगर एक से ज्यादा आ जाए, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी आएगा हमारे नोट्स में, अगर इनका प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ जाए तो फिर हमने ये फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, साथ में पाई ऐड कर, और ये तब लगाना है जब एक्स वाई एक से ज्यादा हो। अगर माइनस आ जाए तो फिर फॉर्मूला है tan इनवर्स, उसका एक ही फॉर्मूला है। और अगर तीन आपस में प्लस आ जाए, फिर उसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 - दो का प्रोडक्ट XY YZ एंड ZX। तो अब ये तीन फॉर्मूलाज हमारे आने वाले क्वेश्चन में लगेंगे। ये मैंने अभी लिख दिया बेटे। अगर तो प्लस है, प्लस के दो फॉर्मूलाज हैं, जहां तो जे वाला लगेगा, जहां जे वाला लगेगा जिसमें पाई एडिड है, ये तब लगना है जब एक्स वाई एक से कम होगा, ये तब लगना है जब एक्स वाई एक से ज्यादा होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसको सोल्व करना। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x इंटू वाई, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे। तो 264 से 264 कट जाएगा, तो tan इनवर्स 125/250, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 1/। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। कहता है इसका आंसर 5/4 आएगा। पहले हम इन दोनों में लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - AB। तो ये एस टी से रहने देते हैं।
ये बन गया 27/20, ये 20 माइनस 9/20। तो ये हमारे पास बेटे बच गया tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/9। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या लग जाएगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। अगर एलसीएम लेंगे तो बेटे ये बन जाएगा 513, ये 88 और ये नीचे 209 आ जाएगा। फिर इधर भी एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 209 प्लस 216 डिवाइड बाय 209। तो ये बेटे बन रहा है tan इनवर्स 425 डिवाइड बाय 420। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? 5/4। अब बेटे देखो जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है cot इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस cot इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस cot इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस। देखो अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन, ए बी प्लस 1 को मैं 1 प्लस ए बी लिख लूं। इस तरह से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? tan इनवर्स बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी लिख लूं। यह क्या बन जाएगा? tan इनवर्स सी माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब इस बेसिस पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। इसको मैं क्या लिखूंगा? tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी। एंड इसको मैं क्या लिखूंगा? tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए। तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग है, कहते फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, और हमें कंडीशन दे रखी है tan इनवर्स, क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4। और साथ में ये कंडीशन दे रखी है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके √6 तक है। अब देखो इस पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स x/2 प्लस x/3 1 माइनस x/2 इंटू x/3। ये tan उधर जाएगा और इधर एलसीएम पहले ले रहे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2x 5x/6, और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस x² बाई 6, और ये tan उधर जाएगा बन जाएगा tan π/4। और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 6 से 6 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x क्या आ जाएगा? 6 माइनस एक्स के। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, एक साइड पे कर लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? x² प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 6
-1 कॉमन आ गया, x+6। क्या फैक्टर आ जाएंगे, x+6 x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक -6 एक 1। -6 हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर √6 तक लेनी है। तो 1 विल बी द आंसर। तो 1 विल बी द आंसर। तो आज के लिए बेटे हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।